सानेह गुल प्लाजा वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आग दर्जनों घरों की चिराग गुल कर गई। मुतासरा इमारत का मलबा उठाने का सिलसिला जारी। गुल प्लाजा से मुल्हिका इमारत रंपा प्लाजा खतरनाक करार। डीसी साउथ के मुताबिक गुल प्लाजा में आतिशज़दगी वाक़े में मुबैना तख़रीबकारी का शुबा। बम डिस्पोजल स्क्वाड साउथ की टीम को गुल प्लाजा तलब कर लिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इमारत का मुख्तसर जायजा। मुतासरीन ने मुतालबा किया इंक्वायरी मुकम्मल करके हक़ाइक़ सामने लाए जाए। इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स तो अभी स्टार्ट हुई हैं और आज उसका ये पहला साइट विज़िट था। ऑल्दो मैं और एडिशनल आईजी साहब कई दफ़ा इधर आ भी चुके हैं और इसको देख भी चुके हैं, लेकिन एक्सटिंग्विश्ड हालत में आज हमने पहली दफ़ा इसका विज़िट किया है। अभी तक कोई 86 के करीब मिसिंग पर्सनस रिपोर्टेड थे, जिसमें से 31 बॉडीज़ रिपोर्टेड हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी की गुल प्लाजा आतिशज़दगी की गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी का ऐलान। इंक्वायरी जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने और हक़ाइक़ सामने लाने का वादा। दुकानदारों के इंटरव्यूज़ कर लिए। रेस्क्यू वर्कर्स के बयानात ले रहे हैं। किसी एक को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आग से गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही। दर्जनों खानदानों पर कयामत। आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। प्लाजे से कई इंसानी आज़ा भी मिले। 5वें रोज भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी रहा। झुलसी लाशों के डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मजीद वक्त दरकार। तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। शहीद दुकानदार शहरोज इकबाल की नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। किसी भी शॉपिंग सेंटर में किसी भी जगह पर इस तरह का फायर इक्विपमेंट, फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ कि आग आने की सूरत में वो उसको अपनाया जाए और वो उस सेंटर को खाली कराया जाए। प्रिवेंशन सिस्टम है हमारा फायर का, वो किसी भी बिल्डिंग में फुलफिल नहीं करता। छत के ऊपर जो रास्ता है वो उस पर ताला लगा हुआ था और चूँकि मॉल बंद होने का टाइम था, इंतज़ामिया कहना है कि जी जब मॉल बंद होने का टाइम होता है तो हम जो है तमाम दरवाजे लॉक कर देते हैं और एक दरवाज़ा छोड़ते हैं। पार्किंग वाले रोड जहाँ से हमको आना था रिम्पा वाले साइड से जो उनका रैम्प था, वहाँ पे आग होने की वजह से जो लोग वहाँ से आना चाह रहे थे वो धुएं और आग की वजह से वहाँ रुक गए। गुल प्लाजा में हंगामी खराज के रास्ते नहीं, आग बुझाने वाले आलात भी नहीं। फायर ऑफिसर KMC जफर खान ने इंकशाफ किया। छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इत्ला मिलते ही 3 फायर टेंडर्स को एक साथ भेजा गया। दुकानदारों की अफरा तफरी से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। दुकानदार फायर फाइटर से पाइप खींच रहे थे। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का अंधोनाक वाक़या। मुर्तज़ा वहाब की फायर ब्रिगेड को पहले इत्ला देने वाले बच्चे से मुलाकात। मेयर कराची ने बर वक्त इत्ला देने पर अब्दुल समद की हौसला अफजाई की। अब्दुल समद ने फायर ब्रिगेड की हेल्पलाइन 16 पर 10:25 पर आतिशज़दगी की इत्ला दी थी। सानेह गुल प्लाजा के लवाहिकीन के लिए सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने के बाहर कैंप लगा दिया गया, जहां पर लवाहिकीन से DNA के लिए सैंपल लेने का सिलसिला जारी। इंतजामिया कहती है अस्पताल में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। जिन अफराद की शनाख्त हुई उन्हें अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। MQM के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने सानेह गुल प्लाजा के मुतल्लिक़ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। कराची में फायर फाइटिंग की सहूलियात का फुकदान है। फायर फाइटिंग की गाड़ियों की हालत दुरुस्त नहीं है। करारदाद में वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। सानेह गुल प्लाजा की हौलनाक आग को बुझाने के लिए 18 लाख गैलन पानी इस्तेमाल हुआ। सिटी 21 ने तफसीलात हासिल कर ली। हाइड्रेंट्स पर मेयर कराची की हिदायत पर इमरजेंसी नाफिज रही। शहर के तमाम हाइड्रेंट से गुल प्लाजा पानी की सप्लाई जारी रही। इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फ़िलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे। टेक्निकल चीज़ों की वजह से हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। थोड़ा सब्र करें, हमारे साथ उन लोगों ने बहुत ताउन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ लवाहिकीन का। लेकिन हमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को सामने रखते हुए, ताकि हमारे रेस्क्यू वर्कर्स का, फायर फाइटर्स जो अभी भी पानी हम आप देखेंगे कूलिंग का प्रोसेस हम बार बार कर रहे हैं, ताकि कोई भी खुदा ना खासा एक कोई नया रिस्क ना आ जाए, उनकी जानों को भी खतरा ना हो।
रंपा प्लाजा को आर्जी तौर पर सील किया। जब तक एक भी लापता फर्द मौजूद है, गुल प्लाजा से मलबा नहीं उठाया जा सकता। जल्दबाजी नहीं की जा रही। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो बोले, बिल्डिंग से भारी सामान उतार लिया गया। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन जारी है। कोशिश है लाशों की शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल हो। लापता अफराद के लवाहिकीन को मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। सवाल पूछा, क्या मलबे में लाशों के आज़ा तो नहीं जा रहे? डिप्टी कमिश्नर ने तसल्ली दी, हमारे पास आज़ा को चेक करने के लिए तमाम आलात मौजूद हैं। इतवार के दिन से इसको तोड़ना शुरू हुआ था। अब तक यहाँ से कोई एक भी बॉडी बरामद नहीं हुई है, ना कोई इंसानी आज़ा इसमें आए हैं। तो सर हम कैसे जो है ना ये इससे मुतमईन हो कि ये जो मलबा उठा रहे हैं इसमें जो है ना वो लाशें या वो जो है ना इंसानी जानों का जो बाकियात है वो इस मलबे में नहीं जा रहे। थर्मल इमेजिंग के भी सिस्टम है, ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफिकेशन के भी पैरामीटर्स और आलात हैं जो 1112 करती है। आप रेस्ट एश्योर, हम पहले दिन से आप हमारे साथ खड़े हैं। मैं तकलीफ़ को समझ सकता हूँ। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द लोगों को ज़िंदा, या अगर खुदा न खास्ता अगर कोई डेथ हो गई है तो हम उनको निकालें। भाई जो है वो गुल प्लाजा में जो सेलमैन थे, मोहम्मद इमरान मलंगी के नाम से मशहूर, उनकी दुकान पर काम करते थे। 15-20 लोग ग्रुप में निकले थे बाहर, तो इनके सेठ वगैरह, उनकी लेबर वगैरह निकल गए, कुछ यार दोस्त निकल गए, लेकिन ये वहाँ पे इसका चश्मा गिरा और इसके बाद में ये जो है वो गिर गया। इसके बाद कुछ पता नहीं चला, धुआं इतना ज़्यादा था, अंधेरा था। मेरा बेटा है, 3rd फ्लोर पे उसकी दुकान है, टॉयज का काम है उसका, अनस इमरान नाम है उसका। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि भाई आप पहले इंसानी जानों को देखें, ये तो देखें माल जो है ना आनी जानी चीज़ है, और वैसे भी आपने 4 दिन 5 दिन इसमें लगा दिया। आप इसमें से मुझे ये बता दें क्या बचा पाए आप? अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर। एक चश्मा गिरा और किस्मत ने रमजान को अंधेरे में छोड़ दिया। फैमिली ने डीएनए टेस्ट भी करा लिया, रमजान का कुछ पता न चल सका। वालिद भी बेटे की तलाश में दरबदर। अनम की दुकान जलकर राख। कहा, शौहर और बच्चे आग लगने के बाद दुकान से भागे, जल्दी में कुछ उठा नहीं सके। जानी नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत माली नुकसान का अजाला करे। गमज़दा लवाहिकीन की नजरें मैयतें लेने सर्द खानों पर जम गईं। वकला ने सेफ सिटी कवानीन पर अमल दरामद न होने पर तशवीश का इजहार किया। अनम के नाम से शॉप थी गारमेंट्स की, और 15 साल से शॉप थी, मगर मेरे हस्बैंड 98 से गुल प्लाजा में फैमिली के साथ मौजूद थी। मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी। सारी ज़िंदगी लगाई है, वो कौन कवर करेगा? हुकूमत से यही अपील है कि जो छोटे ताजिर थे, बड़े सबका ही नुकसान हुआ है, मगर जो छोटे ताजिर थे उनका तो कोई और ज़रिया है माश ही नहीं है, तो थोड़ा जल्दी करें। उनके घर कैसे चलेंगे? बारे में ना कोई मालूमात है ना कुछ, क्या है कि वो किस हालत में है, क्या है, कहाँ पर हैं। मैं आपके चैनल से तवस्सुल करूँगा कि जो डीएनए का अमल है और जो ये डीसी ऑफिस के यहाँ काम हो रहा है, इस काम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि हमें हमारे मरहूमीन की जो यहाँ हमारे लोग फंस गए उनकी बॉडीज़ जल्द अज जल्द हम तक मिल जाएं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सरासर नाअहली है इंतज़ामिया की। जिस शख्स के ज़िम्मे सारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस कलेक्ट करता था, वही विक्टिम बन के रो रहा धो रहा है और लोगों को कह रहा है कि जी जुल्म और ज़्यादती होगी। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कम से कम। ठीक है, आग लग जाती है, वो तो चलो गफलत की वजह से, अमल ना करना वो इनकी नाकामी और नाअहली की वजह से। फायर ब्रिगेड के पास आपके पास मैकेनिज्म है कि 8वें फ्लोर पे आग बुझा सके, उनके पास वो स्केलेटर्स, वो गाड़ियाँ, वो मैकेनिज्म ही नहीं है। मेरा छोटा भाई था और वो यहाँ पर क्रोकरी का काम कर रहा था। हफ्ते के दिन जो है ना उसका 10 बजे 10:30 बजे के लगभग उसका फ़ोन आया था आखिरी, जो वो तड़प रहा था। वो कह रहा था मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचा लो, अम्मी अब्बू जान मुझे बचा लो। इस तरह इसका धीमा आवाज़ हुआ और जो है ना वो गिर पड़ा है। मोबाइल जो है फजर के अज़ान तक ऑन रहा मगर उसका कोई रब्ता नहीं हुआ। दम घुट रहा है, मुझे बचा लो। गुल प्लाजा में फंसने वाले आरिफ के आखिरी अल्फाज। भाई ने कहा, आरिफ ने बताया, आग की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अचानक आवाज मध्यम हुई और कॉल कट गई। आरिफ का ताहाल कुछ नहीं पता। सानेह गुल प्लाजा की दर्दनाक दास्तान। आग लगने के बाद लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करते रहे। धुआं फैलने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खवातीन शदीद परेशान दिखाई दी। इमारत में फंसे लोगों की एक और फुटेज सामने आ गई। एमेजना रोड और जुबली मार्केट के अतराफ कारोबारी मराकज़ बंद। ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शिकायत के अंबार लगा दिए।
हम चाहते हैं कि आज चौथा दिन है, पूरा जो है प्लाज़ा बंद है। तकरीबन 6 से ज़ायद जो है वो प्लाज़ा यहाँ पे मौजूद है, जिनमें छोटी बड़ी सारे तिजारती मराकिज़ हैं, वो मुकम्मल तौर पे बंद है। हमें चाहिए कि इंतज़ामिया को कि इसको थोड़ा सा जो है कॉर्डन ऑफ करे, इलाका छोटा करे और बाकी ताजरों को, बाकी दुकानदारों को काम करने दिया जाए। गोशवारे जमा कराने पर 15 अरकान सिंध असम्बली की रुकनीत बहाल, 18 अरकान असम्बली की रुकनीत ताहाल मुअत्तल। शाजिया उमर, साइमा आगा, शहबाज दुरानी, फरा सुहेल, नवाबजादा बुरहान ने गोशवारे जमा कराए। अवैस कादिर शाह, सईद गनी, शराज शौकत, जाम शोरों की भी रुकनीत बहाल। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात। सानेह गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार, बड़े प्लाजों की इंश्योरेंस के लिए इकदाम का फैसला। मुराद अली शाह बोले, गुल प्लाजा जैसी बड़ी इमारतों की इंश्योरेंस होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने तजवीज़ दी, इंश्योरेंस से नुकसानात का अजाला हो सकता है। वज़ीर आला सिंध का NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। दिल के मुख्तलाश में बड़ी रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की फौरी तकर्रुरी की भी मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत भी सिंध हुकूमत की मोतरफ माहौलियाती मंसूबों, मैग्रोव्स और कार्बन क्रेडिट के शोबों की तारीफ। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की सिंध सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर मनसूबाबंदी जाम खान शोरो से मुलाकात। जाम खान शोरो ने वफाकी हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का शुक्रिया अदा किया। तमाम रिकॉर्ड पाश। सोना तारीखी बुलंदियों पर। फी तोला सोना 12,700 रुपए महंगा। कीमत पहली बार 5,06,362 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए इजाफे से 4,34,123 रुपए तक जा पहुंचा। फी तोला चांदी 64 रुपए इजाफे से 9,933 रुपए में दस्तयाब। इस्लामिक चैम्बर का कराची में दफ्तर होना खुशाइन। पाकिस्तान अब महफूज मुल्क की अक्कासी करता है। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हलाल फूड बरामद करता है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मकबू बोले, पाकिस्तान में सियाहत के बेशुमार मौके हैं। $6 अरब से ज़ायद वतन लाए जा सकते हैं। सदर फेडरेशन हाउस आतिफ इकराम शेख ने कहा, सियाहत को फरोग देकर GDP को बेहतर बनाया जा सकता है। आलमी मईशत में सियाहत का हिस्सा 10% है। शहर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। पारा 12 से 27 के दरमियान रहने का इम्कान। शहर का फजाई मेयार बदस्तूर खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। और पाकिस्तान के साथ तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। मॉरिशस सफीर की कराची वालों की मोहब्बत को ना भूलने का वादा। उर्दू जुबान से मोहब्बत का इजहार किया। कराची के खानों को लाजवाब और बेमिसाल करार दिया।